जंगल के सभी पक्षी अपने मजबूत घर बनाने में लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने नए घर बनाने की तैयारियां कर रहे थे। वही रानो चिड़िया जो अंडे देने वाली थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह कैसे ही अपना घर बना सकती थी। रानो चिड़िया खुले आसमान में एक पेड़ पे बैठी हुई ये सोच रही थी, हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए घर बना रहे हैं, लेकिन मैं कैसे घर बनाऊं? मुझसे तो उठा भी नहीं जाता, ना ही दाना लेने जाया जाता है। भगवान जी कृपया मेरी मदद करें। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया पूरे 7 अंडे देती है। जंगल में बारिशें शुरू होने वाली है। मैंने तो पूरे 7 अंडे दिए हैं। ना जाने मैं अपने अंडों को कैसे ही सुरक्षित रख पाऊंगी। भगवान जी, जब तक मेरे अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते, कृपया हमारी रक्षा करना। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया के 7 अंडों में से 7 बेटी चिड़िया जन्म लेती हैं। रानो चिड़िया की छोटी छोटी बेटियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक से जोरदार बिजली कड़कती है और चारों तरफ काले घने बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवाएं पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। रानो चिड़िया अपनी बच्ची को खुले आसमान के नीचे लेकर बैठी हुई थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरी नन्ही नन्ही बच्चियां आज ही अंडे से बाहर आई हैं। ये ठंड से कांप रही है। ये मेरा छोटा सा घोंसला, अगर बारिश हो गई तो ये तो पानी से भर जाएगा। मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भगवान जी हमारी मदद करें। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे रानो चिड़िया घोंसले समेत अपनी बच्चियों के साथ धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नहीं, मेरा घोंसला, मेरी बच्चियों, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। रानो चिड़िया की बच्ची अभी बहुत ज्यादा छोटी थी। वह तो उड़ भी नहीं पा रही थी। रानो चिड़िया अपनी बच्चियों को अपने पेट पर बिठाकर उड़ने लगती है। बारिश में उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन माँ का प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। काफी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को एक खाली पुराना घोंसला नजर आता है। वह एक पक्का घोंसला था। रानो चिड़िया फौरन उस घोंसले के अंदर चली जाती है। मेरी नन्ही नन्ही बच्चियों, थोड़ी देर आराम कर लो। हम यहाँ पर कम से कम बारिश से तो बच ही सकते हैं। लेकिन उनकी परीक्षा शायद अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है। रानो चिड़िया देखती है कि एक कौवा और एक कौवी उनके घर के अंदर आ गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कौवा और कौवी यहाँ कैसे आए? दुष्ट कालू कौवा और गोरी कौवी वे उसके छोटे छोटी बच्चियों को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी गोरी कौवी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घोंसले में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? गोरी, आज की हमारी दावत है। देखो तो जरा कितनी सारी नन्ही नन्ही चिड़िया है। मजा आ जाएगा आज तो। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छोटी छोटी चिड़ियों का शिकार तो हम जैसे कौवे भी कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो मजा ही आ गया। गोरी कौवी और कालू कौवी की चोंच से ऐसी बात सुनकर रानो चिड़िया का दिल तो दहशत से कांप उठता है। वह जानती थी कि वह दोनों बहुत ज्यादा शातिर और बुरे हैं। रानो चिड़िया उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है, नहीं कौवे भैया, कौवी बहन, ऐसा ना करें। मेरी बच्चियाँ अभी बहुत ज्यादा छोटी हैं। ये तो आज ही अंडे से बाहर आई हैं। कृपया आप इन्हें ना खाना। मैं आपके आगे पर जोड़ती हूँ। कृपया मेरी बच्चियों को छोड़ दो। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुझे नहीं पता? ये तो जंगल का नियम है। क्या तू जंगल का नियम नहीं जानती? जो भी यहाँ पर कमजोर होता है वो तो मारा ही जाता है। और तुम तो बिना घर की, वो भी बारिश में भीगी हुई, कितनी लाचार हो तुम। कालू जी, जाकर बाहर से कुछ मसाला ले आए। मैं कुछ बच्चियों का सूप बना लूंगी और कुछ को कच्चा चबाकर ही खा जाऊंगी। कितना ज्यादा मजा आएगा। छोटी चिड़िया, हमें बड़े पक्षियों को खाने का कोई भी शौक नहीं है। जा यहाँ से दफा हो जा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं कौवी बहन, कौवी भैया, ऐसा ना कहें। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। बस आप मेरी बच्चियों को छोड़ दें। छोटी चिड़िया, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं। अगर तू सच में अपनी बच्चियों को बचाना चाहती है तो जा जल्दी से हमारे लिए भोजन की तलाश करके लेकर आ, वरना हम खुद ही तेरी बच्चियों को चट कर जाएंगे।
गोरी गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? ये चिड़िया इतनी बारिश में कहाँ से भोजन लाएगी? सुन चिड़िया, अगर तू हमें रोजाना भोजन लाकर देती रहेगी तो तेरी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी। अगर तूने हमें भोजन न लाकर दिया तो उसी दिन हम तेरी बच्चियों को खा जाएंगे। तू इस घोंसले में रह सकती है, लेकिन तुझे इसके बदले, अपनी बच्चियों की जान के बदले, तुझे हमें रोज रोज भोजन लाकर देना होगा। बता, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना तुझे यही पेड़ से गिराकर मार दूंगी और तेरी बच्चियों की भी दावत उड़ाऊंगी मैं। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगल में बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऐसे में वह बेचारी खाना कहाँ से ही लाती। लेकिन रानो चिड़िया जानती थी अगर वह कुछ नहीं कर पाई तो उसकी बेटियों को कालू कौवा और गोरी कौवी खा जाएंगे। ठीक है कौवे भैया, कौवी बहन, मैं आपके लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस न लौटूं मेरी बच्चियों को तुम एक पर भी न लगाना। ठीक है जा, लेकिन जल्दी वापस आना, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं। कहीं ऐसा ना हो तुझे देर हो और हम तेरी बच्चियों की ही दावत उड़ा लें। क्यों कालू जी? हाँ, छोटी चिड़िया जल्दी जा और जल्दी आ। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से तुरंत उड़ जाती है, लेकिन वह खाना लेने नहीं जाती, बल्कि वह जंगल में मदद मांगने के लिए उड़ जाती है। तभी उसको उल्लू बाबा का ख्याल आता है। उल्लू बाबा जंगल के सबसे समझदार पक्षी थे। वह फौरन उड़कर उल्लू बाबा के पास चली जाती है और उनसे भीख मांगती है। उल्लू बाबा, मेरी मदद करें, मैं आपसे अपनी बच्चियों की जान की भीख मांगती हूँ। वह दुष्ट कौवा और कौवी मेरी बच्चियों को अपने पास रखा हुआ है। अगर मैं उनके लिए खाना नहीं लेकर गई तो वो मेरी बच्चियों को खा जाएंगे। बेटी डरो मत, जंगल के पक्षी बहुत निर्दयी हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ऐसे पक्षी ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उल्लू बाबा एक चील को जानते थे। वह फौरन चील को लेकर सीधे कालू कौवा और गोरी कौवी की ओर निकल जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानो चिड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर उल्लू बाबा और रानो चिड़िया चील के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया की सातों बेटियाँ आराम से एक जगह पर बैठी हुई थी। वह डर से एक दूसरे से चिपकी हुई बैठी थी और ठंड से कांप रही थी। उनके अंदर बहुत दहशत और डर भरा हुआ था। तभी चील कालू कौवे और गोरी कौवी पर हमला कर देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी की जान चली जाती है। रानो चिड़िया उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। उल्लू बाबा, चील दी, अगर आज आप ना होते तो ना जाने मेरी बेटियों को क्या ही होता। शायद वे कौवा कौवी मेरी बच्चियों को खा गए होते। और फिर रानो चिड़िया उसी घर में हंसी खुशी अपनी सातों बेटियों के साथ रहने लगती है।